क्योंकि हमारे समाज में, हमारा समाज आज भी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य, इसको लेकर के और इससे जुड़े हुए कुछ शब्दों को लेकर के आज भी टैबू या कहें शर्म जैसी उनको क्या होती है, फील होता है। कई सारे टीचर्स तो ऐसे होते हैं इस चैप्टर को ही स्किप कर देते हैं, या पढ़ाएंगे भी तो ऊपर ऊपर से बता करके वैसे ही निकल लेंगे, है ना। जो चीज़ें उनको बतानी चाहिए जितनी चैप्टर्स में है वो उसको बताते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि समाज उनके बारे में क्या सोचेगा, लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ यही सोचते रहते हैं कि हमें लोग गलत ना ले जाएं, हमारी थिंकिंग पर कोई सवाल ना उठाने लगे। लेकिन एक टीचर का धर्म है कि इस चैप्टर से जुड़ी हुई सारी बातें साइंटिफिक तरीके से बच्चों को बता दी जाएं, है ना। हमारे समाज का ये भी एक सबसे बड़ा कारण है, जब इन चीज़ों पर बात नहीं होती है समाज में, तो फिर जो ग्रामीण समाज है या जो अनपढ़ समाज है, जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो लोग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ही नहीं करते, है ना। कंडोम्स वगैरह हो गए, इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, या एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, दूसरी बात अनचाहा गर्भ यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज होंगी। हम चाहते नहीं हैं कि बच्चे पैदा हों, लेकिन क्या होंगे, बच्चे पैदा होंगे, क्योंकि वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। एक जब इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो जो बीमारी हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, वो भी क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा फैलते हैं। तो इस पर बात होना बहुत ज़रूरी है, और ये बात हमारे समाज को और पेरेंट्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो सच में कुछ टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो ऊँट पटांग बोल भी जाते हैं क्लास में पढ़ाते समय इन टॉपिक्स पर, उतना ज़्यादा बोल जाते हैं जितना उनको बोलना नहीं चाहिए। एक टीचर था, मैंने देखा उसको बायोलॉजी पढ़ाते हुए, और वो ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा था इस टॉपिक में जो करने नहीं चाहिए। यानी कि इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए एक टीचर की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक और बहुत ही ज़्यादा सभ्य होनी चाहिए, जो सुनने में, है ना, बुरी ना लगे, किसी को कोई उस पर ऑब्जेक्शन ना उठाए। हम जो पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं कोई ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहे हैं सुनने में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि मैं ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल ही नहीं करता, साइंटिफिक वर्ड्स इस्तेमाल करता हूँ और उनको समझा भी ले जाता हूँ अच्छे से। तो इसके लिए टीचर को अच्छा खासा नॉलेज और ट्रेनिंग, है ना, इस खास करके इस टॉपिक्स को पढ़ाने की ट्रेनिंग उनकी होनी चाहिए, ताकि वो ठीक से इसको पढ़ा पाएँ, सही लैंग्वेज का इस्तेमाल कर पाएँ। अब अपन पढ़ रहे हैं बैरियर मेथड्स, आर्टिफिशियल मेथड्स यानी कि कृत्रिम विधियाँ, ठीक है। अभी शायद हमारी कृत्रिम विधियाँ पूरी हुई नहीं है, इसमें 4-5 विधियाँ हैं, अभी तो हम लोगों ने एक ही पढ़ी है ना। इसके बाद तुम्हारी 3 और हैं, एक केमिकल मेथड, रासायनिक विधियाँ, अंतःगर्भाशयी उपकरण यानी कि आईयूडीज, इंटर यूटेराइन डिवाइसेस बोलते हैं उनको, और चौथी है तुम्हारी ओरल गर्भ निरोधक यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, और 5वीं तुम्हारी टीके और अंतर्रोप यानी कि इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स, जो मैंने आप लोगों को लिखा दिए थे ना सबके सब पहले पॉइंट उनके। तो इन विधियों में क्या होता है, आप लोगों से पूछे कृत्रिम विधियाँ क्या होती हैं, तो ऐसी विधियाँ जो स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकती हैं फिजिकली। वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ भी अपन नेचुरल मेथड्स में स्पर्म और ओवम को मिलने से रोक रहे थे, लेकिन यहाँ भी स्पर्म और ओवम को ही मिलने से रोक रहे हैं, लेकिन यहाँ हम ज़बरदस्ती रोक रहे हैं। वहाँ हम कैसे रोक रहे थे, नेचुरली तरीके से, वो हमारे हाथ में नहीं था, है ना, उसमें बहुत ज़्यादा खतरे थे, है ना, लेकिन यहाँ पे कोई खतरा नहीं होगा, है ना। हम वो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिजिकली यानी कि वैज्ञानिक उपकरणों का अपने यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिक डिवाइसेस का, और रोधकों का इस्तेमाल करते हैं, बैरियर्स का, और हार्मोन्स का भी हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और रोकते हैं किसको, प्रेगनेंसी को, इनका इस्तेमाल करके, है ना। उसके बाद इसमें जो पहला मेथड है वो है तुम्हारी रोधक विधियाँ यानी कि बैरियर मेथड्स। बैरियर का मतलब क्या होता है, बैरियर का मतलब क्या होता है, रोधक, दीवार एक तरह से, है ना,
जैसे नदी बह रही है, नदी में बीच में आप वो बना दो पुल, तो हमने क्या बना दिया उसके बीच में, बैरियर बना दिया है ना, सारा का सारा पानी क्या हो गया, रुक गया। तो बैरियर्स क्या होते हैं, रोधक होते हैं, जो चीज़ों को क्या कर लेते हैं, रोक देते हैं, ठीक है। तो इनमें रोधकों की सहायता से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है, और इसके एग्जाम्पल हैं कंडोम्स। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं। आप लोगों ने मेल का सुना होगा बस, है ना, फीमेल्स के भी होते हैं। डायफ्राम और गर्भाशय ग्रीवा, है ना, इनको केवल फीमेल्स इस्तेमाल कर सकती है, मेल इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ठीक है। और ये तुम्हारा मेल कंडोम है, और ये कौन सा है, फीमेल कंडोम है ना। ये इधर से क्लोज्ड होता है और इधर से कैसा होता है, ओपन होता है, ठीक है। तो जो भी सीमन होता है, जब मेल और फीमेल कोइटस कर रहे होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो उस समय इजैकुलेट होता है क्या, सीमन। तो वो सीमन सारा का सारा कहाँ पर रह जाता है, यहीं पर इसमें रह जाता है, यहाँ से अंदर वो जा ही नहीं पाता, और इस तरह से जो स्पर्म है उसमें वजाइना में पहुँच ही नहीं पाएगा, तो फिर रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। ऐसे ही इसमें अपन क्या करते हैं, ये फीमेल कंडोम्स हैं, इनको वजाइना में इंसर्ट किया जाता है और ये सर्विक्स तक पहुंच जाता है। ये वाला हिस्सा अंदर जाएगा और ये वाला हिस्सा कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। ये ओपन है और ये कैसा है, क्लोज्ड है, ठीक है। इसको अपन फेम सील्ड के नाम से भी जानते हैं, तो ध्यान रखना, फीमेल कंडोम्स को फेम सील्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये कंडोम्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनसे ओटियाँ वगैरह पूछी जा सकती हैं, या कंडोम्स के गुण वगैरह पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा ये किसके बने होते हैं, तो रबर एंड लेटेक्स के बने होते हैं। अगर आप लोगों को इसी में करना है थोड़ा सा बड़ा, तो आप लोग यहीं पे कर सकते हो, मिलने से रोका जाता है। और यहीं पे एक लाइन लिख सकते हो, क्या, ये रबर या लेटेक्स की बनी एक पतली परत जैसे होते हैं, ठीक है। जैसे कंडोम, मेल कंडोम, और इसमें एग्जाम्पल के लिए फिर ये लिख देना, ठीक है, या इसके बाद में लिख देना इन पॉइंट्सों को। कहने का मतलब ये है, आप लोगों को अगर इस आंसर को बड़ा करना है तो इस वाले लैंग्वेज में इनमें से सारे पॉइंट्स या कुछ पॉइंट्स आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी थ्योरी में सारी की सारी इसी की थ्योरी है ना। मैंने अभी यहाँ पर छोटा लिख दिया है, 2 नंबर में आए इतना ही लिख देना, ठीक है। 3 नंबर में आए तो यहाँ से चिपका देना उठा के सारे के सारे पॉइंट इसमें, ठीक है। कर पाएंगे इतना कि नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे ना। बता देना ये किसके बने होते हैं। पुरुष कंडोम क्या करता है, ये पुरुष के शिश्न को ढकता है ना, पेनिस को कवर कर देता है। लेटेक्स क्या होता है, लेटेक्स भी एक रबर जैसा ही पदार्थ होता है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ लेटेक्स क्या होता है ना। रबर के पेड़ों से ही निकाला जाता है ना। देखो ये रबर के पेड़ हैं और यहाँ से कुछ लगा दिया है इसके नीचे कटोरी जैसी, और यहाँ से वाइट सा क्या हो रहा है, देखो ये निकल के आ रहा है और इसमें जा रहा है, ठीक है। तो दूध जैसा कुछ ये पदार्थ होता है लेटेक्स, ठीक है। देखो ये रहा, इसमें दिखाई दे रहा है ना, ये भरा हुआ है इसमें वाइट सा, है ना। तो पेड़ को, रबर के पेड़ को काटते हैं, और जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा ना, कभी पेड़ को कट करते हैं तो वहाँ से वाइट सी चीज़ निकलने लगती है ना। तो वही जब रबर के पेड़ होते हैं तो उनसे ज़्यादा निकलता है, तो उनसे प्राप्त करते हैं इसको, लेटेक्स को, है ना। और जो फीमेल कंडोम्स होते हैं वो कवर करते हैं किसको, वजाइना को और सर्विक्स को, ठीक है। और कंडोम्स आर यूज्ड बिफोर कोइटस, यानी कि इनको संभोग से ठीक पहले क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे नहीं कि 2-4 महीने पहले इस्तेमाल कर लो और उसके बाद फिर कोइटस करो, है ना। ऐसा नहीं होता कि तैयारी कर लो उसकी, जैसे क्रिकेट मैच की तैयारी करते हैं ना 3-4 महीने पहले से, वर्ल्ड कप की, तो ऐसी तैयारी करनी नहीं होती है, तुरंत इस्तेमाल किया जाता है इसका, ठीक है। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सीमेन इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो सीमेन होता है उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, सारा का सारा सीमेन अगर इसको अपन पेनिस पर चढ़ा देंगे तो सारा का सारा सीमेन कहाँ पर रह जाएगा, यहीं पर रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक ब्रांड है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, निरोध, है ना, एक सरकारी ब्रांड है, इसलिए एनसीईआरटी में इसको दिया हुआ है। तो ये मेल कंडोम्स के लिए ब्रांड है। बड़ी हंसी आ रही है, क्या कह दिया सर, कंडोम्स क्या चल रहा है, पहली बार सुन रहे हो हैं। वैसे भले रोज सर्च करते हो उस पर,
यूट्यूब पे, गूगल पे है। हाँ, तो इतना अशुभ नहीं है भैया, बहुत शुभ चीज़ है ना। अभी आप लोग देखना, हम सबसे लास्ट में जब सारे के सारे बैरियर्स मेथड्स पढ़ लेंगे ना प्रेगनेंसी को रोकने के, आप कहेंगे कंडोम सबसे बेस्ट है ना, क्योंकि यही इकलौता इलाज है, यही इकलौती एक ऐसी चीज़ है जो हमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से बचा सकती है, यानी कि कंडोम्स। इसके अलावा कोई भी मेथड तुम्हें बीमारियों से नहीं बचाएगा, एड्स वगैरह से नहीं बचाएगा। यही इकलौता है जो तुम्हें एड्स से क्या कर सकता है, बचा सकता है। इसीलिए कंडोम्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी होते हैं और सबसे ज़्यादा अच्छे भी माने जाते हैं सारे के सारे मेथड्स में, है ना। बैरियर मेथड्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, इनमें भी कंडोम्स है ना। है ब्रांड, वाह। जब दुकान पर जाता होगा तो सबसे पहले ये मांगता होगा, बताओ ये शर्ट कौन से ब्रांड की है। ब्रांड मतलब कंपनी है, ब्रांड का मतलब क्या है, कंपनी है ना, तो है। हाँ, तो फिर क्या पूछना चाह रहा है, और इसमें क्या है ब्रांड में, बता क्या पूछना चाह रहा है। हाँ बता, मतलब क्या है, बताओ भाई इसको। है तब से सो रहा था, क्या करने में लगा था तब से। लेटेक्स मैंने नहीं बताया था, क्या था। दिखा भी दिया था मैंने, चट गता नहीं तो। कंडोम जाके वीडियो देखना हो, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करवाओ, है ना। कंडोम इतने लोकप्रिय क्यों हैं, तो इसके लोकप्रिय होने का कारण है कि ये क्या करते हैं, यूज़र को प्रोटेक्ट द यूज़र फ्रॉम एसटीडीज एंड एड्स, यानी कि ये जो भी उपयोग करता है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर लेता है, उसको एसटीडीज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, यानी कि जो सेक्सुअली कांटेक्ट से बीमारियां फैलती हैं उनसे बचाता है यूज़र को, है ना। और दूसरी बात एड्स, जिसका कोई इलाज नहीं है, ये हो गया तो मरना ही पड़ेगा इंसान को, है ना। और खुद तो मरेगा ही, लेकिन जितनों के साथ सेक्सुअली है ना कांटेक्ट में रहा होगा उनको भी टपकाएगा, है ना। है अपन पढ़ेंगे इसको आगे, है ना, डिटेल में पढ़ेंगे एकदम, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली कांटेक्ट से ही फैलती है ना, बनती किसी से नहीं है। और ये कोई बीमारी नहीं है ना, ये कोई बीमारी नहीं है। जब मैं आप लोगों को इसको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि ये एक बीमारी नहीं है, ये कई सारी बीमारियों का एक ग्रुप है ना। हाँ, महामारी जैसा, है ना। ये कोई बीमारी नहीं है, ये हो गई तो समझ लो महामारी हो गई उसको। ये क्या करता है, इट इज़ डिस्पोजेबल, ये डिस्पोजेबल होता है। डिस्पोजेबल का मतलब इसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंकना होता है ना, बार बार इस्तेमाल नहीं करना होता है, ठीक है। इसलिए ये ज़्यादा क्या होते हैं, पॉपुलर होते हैं। दूसरी बात, ये सस्ते भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, है ना। तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, ये क्या करते हैं, इट कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाय गिव प्राइवेसी टू यूज़र, यानी कि ये क्या करते हैं, जो भी इस्तेमाल करता है उसको प्राइवेसी देते हैं, यानी कि उसको ये नहीं बताना पड़ता किसी को कि मैं कंडोम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। डॉक्टर को नहीं बुलाना पड़ता उसका इस्तेमाल करने के लिए, वो खुद से उसका क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, जिससे उसकी प्राइवेसी बची रही। कम से कम तीसरे इंसान को तो नहीं पता है, सिर्फ उसी को पता है ना। तो बस ये हो गए तुम्हारे बैरियर मेथड्स, ठीक है। उसके बाद अपन अच्छा इसमें एक चीज़ और थी, कहाँ गया, अभी 2-3 चीज़ें तो रह गई इसमें, है टाइम हो गया। चलो फिर जाओ।